बुक राइटिंग भी बेसिकली एक आर्ट था है, मैं अभी भी मानता हूँ बुक राइटिंग राइटिंग हमेशा आर्ट है। जितना नॉवेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसको मूवी में कन्वर्ट करोगे तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो उसका बहुत बड़ा एग्जांपल हैरी पॉटर है। एग्जैक्टली सबसे बड़ा एग्जांपल वही है। एंड मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि जब से ये स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स जब चालू हुई म्यूजिक की और कोई भी म्यूजिक बनाने लगा है, वेदर यू नो हाउ टू राइट और नॉट, वही सेम पैटर्न अभी किताबों में भी आ चुका आ गया है कि तुम्हें कुछ लिखना आता है नहीं आता है, तुम्हें बस 300 पन्ने भरने हैं बस और उसे बेचना है। और आजकल तो बहुत ईजी होगा क्योंकि आपके पास अब तो हमारे चैट जीपीटी जिंदाबाद, वो कुछ भी लिख देगा। वो कुछ भी लिख देगा। उसको बोलो भैया मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा प्लॉट है, इसके ऊपर जो है 300 पेज की जो कहानी लिख दो, वो छाप देगा। पर मेरा मानना ये है कि ऑडियंस जो है हमारी वो थोड़ी अभी, मैं बेवकूफ़ बोलना चाहूँगा सीधा पूरी ऑडियंस को, हाँ देखो पूरी ऑडियंस नहीं, बेसिकली जेन जी, ठीक है। बिकॉज तुम्हें आना चाहिए फ़र्क करने की मैं ये इंसान इस चीज़ में अच्छा है या नहीं है, ठीक है। कल को 10 लोग भी अगर किताब लिख रहे हैं और 9 लोगों का वो जॉनरा ही नहीं है, तो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोस पीपल। नो, वही चीज़, तुम उनको प्रमोट कर रहे हो, तुम खरीद रहे हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि भैया मैं पागल बना सकता हूँ। बुक राइटिंग इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, ग्रेट सोर्स, और ये लाइफ टाइम जनरेशन, हाँ, ये कभी बंद नहीं होगा। और बुक का मेरा मानना है कि ऐसा कुछ पैटर्न नहीं होना चाहिए कि अभी नए साल आ गए तो नए राइटर्स आए या फिर नया कंटेंट आना ज़रूरी है। बिकॉज अब जो न्यूटन ने लॉ लिखी थी भाई वो 50 साल पहले की चेंज थोड़ी हुई है। तो जो 50 साल पुरानी बुक है उसकी वैल्यू नहीं खराब हो जाएगी। वो मूवी नहीं है कि उसका ग्राफिक क्वालिटी खराब हो जाएगा, वट एवर, यू कैन स्टिल गेट दैट बुक और उसी क्वालिटी में आप पढ़ सकते हो उसे। बट ये जो अभी हो रहा है इंटरनेट पे, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मेरे हिसाब से किसी को आना चाहिए टू ओपनली अपोज दिस एंड, बट दिक्कत यही है कि आप इसको अपोज करोगे तो लोग आपको दबाने आ जाएंगे। इसको अपोज, मेरे को लगता है इसको कोई अपोज इसलिए नहीं करना चाहेगा क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं बिजनेस ही है, ठीक है। और अगर मुझे दिख रहा है कि यार देखो इन आजकल जो नई चीज़ है वो है डिजिटल इकोनॉमी। हाँ, लोग इसको अभी नहीं समझ पा रहे हैं और जब तक वो समझेंगे तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। डिजिटल इकोनॉमी ये है कि आप कुछ हो डिजिटली और आप उसके बेसिस पे किसी चीज़ को पुश करते हो एज अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हाँ, ये बुक पुश नहीं करते, ये कोर्सेस पुश करते हैं। I've seen that. एक हमारे देशद्रोही हैं जो जर्मनी से बैठ के चैनल चलाते हैं वो फेक करेंसी, फेक क्रिप्टो, स्कैमिंग और इन सबको प्रमोट करते हैं, ठीक है। हर कोई कुछ ना कुछ पुश कर रहा है। हाँ, कुछ लोग उनमें से हैं जिनको समझ में आया कि भाई देखो किताब एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आज तुम पुश करोगे, इररिस्पेक्टिव कि 10 साल के बाद बिके कि 20 साल के बाद बिके, ये तब भी तुम्हें पैसा दे रही होगी। आप कोर्स लेकर आए, मान लो आपके पास कुछ पर्टिकुलर कुछ ऑडियंस है, आप उसमें से मेजॉरिटी लोगों ने कोर्स खरीद लिया जो खरीद सकते हैं, हाँ, फिर क्या, फिर तो कुछ नहीं बचा। लेकिन किताब के साथ बेस्ट चीज़ यही है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, एक यूएस के बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं पैट्रिक बेट डेविड, पीबीडी वैल्यूटेनमेंट उनका चैनल है। उन्होंने अपनी किताब निकाली, मेरे को नाम याद नहीं है, कुछ ऐसे थी कि बेस्ट 5 स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम बिजनेस, ऐसे करके कुछ बुक थी उनकी। उन्होंने 2018-19 में निकाली थी जब उनका चैनल इतना बड़ा नहीं था। तब उन्होंने बुक निकाली थी। कौन सी बुक है? योर नेक्स्ट 5 मूव्स, उस बुक का नाम था। जब उन्होंने बुक निकाली तो उन्होंने कहा कि उनका चैनल इतना बड़ा नहीं था, तो उस टाइम पे वो बुक इतनी बिकी नहीं। लेकिन जैसे जैसे वैल्यूटेनमेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, आज की डेट ना बता देता हूँ फॉर रिकॉर्ड, वैल्यूटेनमेंट यूएस के अंदर 3rd सबसे बड़ा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। CNN, स्काई, फॉक्स जितने वहाँ के और चैनल को बीट कर चुका है। उसके आगे सिर्फ 2 चैनल और हैं, वो है MSNBC और NBC न्यूज़। जिस दिन वो इन दोनों को बीट कर देगा, वैल्यूटेनमेंट विल बी द नंबर 1 न्यूज़ सोर्स चैनल ऑन यूट्यूब इन यूएस से। आज से 4 साल 5 साल पहले वो कुछ नहीं थे और वो यहां तक पहुंचे हैं। तो उसने कहा कि जब मैंने बुक निकाली तब इसकी सेल हुई 100, 200, 300। जैसे जैसे मेरा चैनल बढ़ा, आज की डेट में एक बुक की सेल है अराउंड 2 से 3 लाख रुपए, 3 लाख कॉपीज। और उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक 2 बुक्स और रिलीज करी जिसकी आज की डेट में सेल ऑलमोस्ट मिलियन टच कर गई है।
उन्होंने इस्तेमाल किसे किया? अपने सोशल मीडिया पावर को। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि देखो कुछ लोग हैं, अब मैं उसको और अंकुर वारिको को क्यों डिफरेंशिएट करता हूँ? अगर मैं अंकुर वारिको का बैकग्राउंड देखूँ, हो सकता है उन्होंने बिजनेस बनाया हो, लेकिन मुझे ऐसा कोई ठोस ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखी उनके बैकिंग में जो उन्होंने क्रिएट की हो। जब मैं पीबीडी को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी बनाई है, उन्होंने एक मीडिया कंपनी बनाई है, और वो मीडिया कंपनी यूएस की मीडिया कंपनी इसको बीट कर रही है। तो मैं कहता हूँ इस आदमी को बिजनेस आता है, इसने हराया है। तो अगर ये कह रहा है कि भाई नेक्स्ट 5 मूव्स इन योर बिजनेस, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वहाँ वो एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैं सुनूंगा उसे, मैं पढ़ खरीदूंगा। एग्जैक्टली। अगर ऐसा इंसान करता है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, तब आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन इस चीज़ का लोग मिस यूज कर रहे हैं, मेरे को उससे ही प्रॉब्लम है। और वही चीज़ म्यूजिक के अंदर हुई है, और वही चीज़ मुझे बाकी सारी आर्टिस्टिक लाइन के अंदर दिख रही है। और आपने कहा कि राइटिंग इज एन आर्ट, दुनिया का कोई भी आर्ट, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो बुक हो, कोई भी फॉर्म का इस तरह, या चाहे वो प्ले हो, कोई भी ऐसा फॉर्म, कोई भी ऐसा आर्ट जो एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए बना है, विदाउट राइटिंग नहीं शुरू हो सकता। संजय लीला भंसाली जब तक स्क्रिप्ट नहीं लिखेगा तब तक पिक्चर शूट नहीं कर सकता। आप जब तक चंदा गाना लिखोगे नहीं तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसे कंपोज नहीं कर सकते। Exactly. अगर आपके दिमाग में कहानी नहीं है और आप उसको लिखोगे नहीं तो आप किताब पब्लिश नहीं कर सकते हो। तो मेरे सबसे बेसिक जो स्किल होनी चाहिए एक आर्टिस्ट के पास, वो लिखने की होनी चाहिए।